हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे गोपाल की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की आपको मैं वीडियो में सुनाने वाली हूँ सत्य घटना जो गोपाल जी से संबंधित है। तो देखिए, ये सत्य घटना हुई थी शिप्रा नाम की एक लड़की के साथ। तो वो कहती हैं कि ये घटना मेरे साथ जब हुई जब मैं 15 साल की थी। और वो कहती हैं कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर में कैसे आए। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी जो है इतनी कृपा की उन्होंने मेरे पर कि वो जो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आए। अब लड्डू गोपाल जी आए कैसे? वो कहती हैं कि वो दिन था जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी के दिन जो है मैं अपने भाई बहन अपने माता पिता के साथ जो है दर्शन करने जाती हूँ कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल जी के मंदिर में। तो बहुत ही भीड़ थी मंदिर में। और कहती हैं कि गोपाल जी के दर्शन करना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर जैसे जैसे करके हमने गोपाल जी के कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर लिए। तो कहते हैं कि मैं जिस परिवार में रहती हूँ वहाँ जो है जॉइंट फैमिली है। हमारे साथ मेरे चाचा जी भी रहते हैं, चाची जी भी रहते हैं, उनके 2 बच्चे भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो कहती हैं कि मेरा तो बहुत ही मन कर पड़ा कि लड्डू गोपाल जी मैं घर पर ले आऊँ। तो कहते जैसे ही मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, गोपाल जी के दर्शन किए मंदिर में जाकर, चाहे एक झलक ही किए, मुझे ऐसा लगा गोपाल जी मुझे बुला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो ये बात जब मैं अपने माता पिता को बताई तो मेरे माता पिता जो है ये बात सुन के बहुत ही खुश हो गए कि हमारे घर में जो लाला का आगमन होगा, लड्डू गोपाल जी का आगमन होगा। तो उन्होंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, आप ले लो। तो वो कहती हैं जैसे मंदिर से बाहर निकली मैं तो बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी लड्डू गोपाल जी जहाँ पर जो है मिल रहे थे। तो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी जो है ले लेती हूँ। और मेरे माता पिता भी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं गोपाल जी जब मैं खरीदने जाती हूँ। तो गोपाल जी को जो है घर पर ले आती हैं। तो जैसे ही मैं घर में प्रवेश करती हूँ गोपाल जी के साथ, तो जो मेरे चाचा जी मेरे साथ रहते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम क्या लेकर आई हो। वो कहती है कि मैं तो लड्डू गोपाल जी लेकर आई हूँ। तो अब जो चाचा जी के बच्चे होते हैं वो तो लड्डू गोपाल जी देखकर लिपट ही पड़ते हैं, जैसे कि उनके साथ जो है कोई उनका फ्रेंड आ गया हो। तो लड्डू गोपाल जी को देखते गले लगा लेते हैं उनके बच्चे दोनों चाचा चाची के। अब देखिए होता क्या है कि चाची तो बहुत खुश होती हैं और जो चाचा है ना उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या ले आई है, लड्डू गोपाल क्या होते हैं। क्योंकि जो चाचा थे उसके नास्तिक थे, वो इतना नहीं मानते थे भगवान को। चाची तो पूरा मानती थी पर जो चाचा थे बिल्कुल नहीं मानते। अब उनको डर लगने लगा कि कहीं मेरे बच्चे ना लड्डू गोपाल जी के पीछे पड़ जाएं और कहने लगे कि तुम भी ले आओ, या फिर भक्ति में ना पड़ जाएं, अपना काम काज छोड़कर कहीं लड्डू गोपाल के पीछे ही पड़े रहें। तो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी घर पर लेकर आई और मैंने ठाकुर जी का जो है श्रृंगार किया, उनका स्नान किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। गोपाल जी को मैंने जो है रोज भोग लगाने लग गई। अब देखिए, अब कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करती तो उसी समय जो है मेरे चाचा चाची के बच्चे जो है ऊपर से नीचे आ जाते, क्योंकि वो ऊपर के फ्लोर में रहते थे उनके बच्चे चाचा चाची के। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ही गोपाल जी को मैं तैयार करती वैसे ही गोपाल जी के पास आ जाते और वो भी मेरी जो हेल्प करने लगते गोपाल जी की सेवा में। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह जो है रोज की तरह जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही होती है, श्रृंगार कर रही होती हैं और स्कूल जाने का टाइम हो रहा होता है शिप्रा जी का भी। तो वो कहती है वैसे ही तैयार करती हूँ गोपाल जी को कि मुझे स्कूल जाना होता है। तो वैसे ही जो है मेरे चाचा चाची के बच्चे भी जो है नीचे आ जाते हैं गोपाल जी को देखने के लिए। और कहते हैं जैसे ही लड्डू गोपाल जी को देखने आते हैं ऊपर से जो मेरे चाचा हैं वो भी आ जाते हैं और वो देखकर जो है आग बबूला हो जाते हैं कि क्या ये सब, मेरे बच्चे भी इसके पीछे ही लग गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है एकदम पीछे ही पड़ जाएं। तो अब हुआ क्या, अब चाचा जो थे बहुत परेशान थे। उनको जो है लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी जो है अच्छे नहीं लगते थे। उनको लगता था कि मेरे बच्चे भी जो भक्ति में पड़ जाएंगे और वो अपना काम काज पढ़ाई वगैरह छोड़ देंगे। अब होता क्या है, शिप्रा जी भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा कर तैयार करके उनको तैयार करके जो है स्कूल चले जाते हैं। तो चाचा के बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, वो खुद भी जो है स्कूल चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, एक ऐसी घटना होती है, दर्दनाक घटना, जो सुनकर आपको भी शायद जो है बहुत रोना आ जाए। तो अब जो चाचा हैं वो देखते हैं दोपहर का समय होता है, जो बच्चे अभी उनकी छुट्टी होनी होती है स्कूल में, अभी वो जो है स्कूल से आए नहीं होते हैं। तो वो देखते हैं जो घर का मंदिर है, मेन एंट्रेंस में मंदिर होता है घर का, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, अभी सन्नाटा सा है। तो सोचते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी यहाँ से उठा लेता हूँ और उससे क्या होगा, मेरे बच्चे भी दूर हो जाएंगे और ये सब भी घर में जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो लड्डू गोपाल जी उठाते हैं, लड्डू गोपाल जी को उठा करके अपने घर से बाहर निकल जाती है। अब ना लड्डू गोपाल जी होंगे, ना मेरे बच्चे जो है उन्हें देखेंगे, ना ही बच्चे मेरे जो है लड्डू गोपाल जी के आसपास बैठेंगे। तो क्या करते हैं कि एक घर के उनके पास जो है एक कुआं होता है। तो उस कुएं के पास जाते हैं उनके चाचा जी और वो सोचते हैं कि मैं कुएं में लड्डू गोपाल जी को डाल देता हूँ, किसे पता लगेगा कि गोपाल जी कहाँ है।
और जो है बच्चे भी चिल्लाएंगे नहीं। तो करते क्या है, कुएं में लड्डू गोपाल जी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से गिर देते हैं। अब जो है शिप्रा जी जब घर वापस आती हैं और उनके चाचा के जो बच्चे आते हैं घर पर, तो उनकी आदत थी कि ठाकुर जी को जो है उन्हें रोज देखना था, ठाकुर जी को रोज उनकी सेवा करनी है, ठाकुर जी को रोज भोग लगाते हैं। अब जो है दोपहर का समय था, तो इतनी आदत उनकी ये थी कि गोपाल जी को खिलाए बिना वो खुद जो है लंच नहीं करते थे। तो कहती है रोज की तरह मैं भी जो गोपाल जी के पास जाती हूँ स्कूल से आने के बाद, और मैं क्या देखती हूँ कि गोपाल जी वहाँ पर है ही नहीं। और मैं उसी टाइम रोने लग जाती हूँ, मेरे गोपाल जी कहाँ चले गए हैं। अपने माता पिता को चीखे मार मार के जो आवाज़ें लगाती हूँ, मम्मी मम्मी पापा पापा कहाँ पे है मेरे गोपाल जी, कहाँ पर है मेरे गोपाल जी। तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं शिप्रा जी के, और जो ढूंढने लगते हैं गोपाल जी कहाँ चले गए। अब क्या होता है कि बेचारे सारा दिन ढूंढते रहते हैं, गोपाल जी को ढूंढते रहते हैं, पर गोपाल जी जो है कहीं नहीं मिलते हैं। और चाचा को भी पूछते हैं कि चाचा जी आपने गोपाल जी देखे हैं, और चाचा जी पूरी जो है एक्टिंग करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता कि गोपाल जी कहाँ पर है। अब देखिए, अब जो बेचारी रोती रहती पूरी रात जो है खाना नहीं खाती है, सोती भी नहीं है, और बैठकर जो है रो रो के सोचती रहती है गोपाल जी कहाँ चले गए, और चाचा के बच्चे भी साथ बैठकर रोते रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सुबह के 4 बज जाते हैं, शिप्रा जो है ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो अब जो है उनको आवाज़ आने लग जाती है एकदम से, जो कि ठाकुर जी से जो आवाज़ें लगाने लग जाते हैं। कोई छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं मैं यहाँ हूँ, उनको आवाज़ सुनाई देती है बार बार। तो अब क्या है कि वो सोचते हैं कि पता नहीं कौन ये बोल रहा है इस टाइम। तो फिर वो बैठ जाती है, फिर गोपाल जी के बारे में सोचने लग जाती है। फिर उनको आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, फिर वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरे गोपाल की आवाज़ तो नहीं है ऐसी। तो अब क्या करती है, अपने माता पिता को उठाती है सुबह सुबह के समय। अब उठाती है और बोलती है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गोपाल जी मुझे बुला रहे हैं। तो उसके माता पिता भी उसके साथ साथ चल देते हैं कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो बार बार जो है आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ सुनाते सुनाते जो वो उस कुएं तक पहुंच जाते हैं, जो उसके घर से थोड़ी देर ही दूर होता है। अब जो है वो वहाँ कुएं तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही कुएं के पास जाते हैं और तेज़ आवाज़ आने लग जाती है। तो होता क्या है, लोगों की मदद से जो है वो बाल्टी से जब पानी निकालती है, जैसे ही बाल्टी से कुएं में पानी निकालती है, तो उसमें देखती है कि कुछ चीज़ पड़ी हुई है, और आवाज़ें भी तेज़ होने लग जाती हैं। अब जो है उस कुएं में से जो बाल्टी निकालती है, तो देखती है पानी में जो उसके लड्डू गोपाल जी होते हैं, और देखती है कि वही लड्डू गोपाल जी हैं, ये तो जो मैंने स्थापित किए हुए थे, जिनकी मैं आज सुबह भी सेवा करके गई थी स्कूल जाने से पहले। तो जो देखकर बहुत रोने लगती है, ऊंची ऊंची रोने लगती है, गोपाल जी को गले से निकाल लेती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि मेरे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं जो ऐसे काम कर सके, पर हाँ मेरे चाचा ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं था हमारा ये सब करना, क्योंकि उनके बच्चे भी साथ ही लगे हुए थे मेरे। तो अब होता क्या, वो चाचा से पूछते हैं कि आपको पता है कि किसने लड्डू गोपाल जी ऐसा किया है, कि आप तो नहीं है। चाचा कहते हैं मैं तो ना ऐसा काम करूंगा, ये तो भगवान जी है, भगवान जी से कौन करता है ऐसा। तो देखिए चाचा जो है इस तरह की एक्टिंग करने लगते हैं। अब चाचा उसके बिल्कुल कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता गोपाल जी यहाँ कैसे आ गए हैं। तो अब देखिए गोपाल जी को लेकर जाती हैं घर पर वापस, उन्हें भोग लगाती हैं, तैयार करती हैं, उनको अच्छे से जो है उनकी सेवा पानी करती हैं। अब जो है उसके जो है कुछ हफ्ते बाद जो है चाचा का एक्सीडेंट हो जाता है। चाचा का एक्सीडेंट हो जाता है, चाचा की उसमें जो है उनकी जो एक लात होती है वो बुरी तरह जो है ख़राब हो जाती है, यानी कि वो चल फिर भी नहीं पाते हैं, इतनी बुरी तरह ख़राब हो जाती है। और जो है वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि लात जो है पूरी तरह जो है अब ठीक नहीं हो सकती है, इनको ऐसे ही उठना बैठना पड़ेगा, जैसे कि वो बिल्कुल भी उठ नहीं सकते थे। तो अब होता क्या है, चाचा ये सब बात सुनते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता हूँ। तो अब जो है हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं। तो होता क्या, वो जो है चिल्लाने लग जाते हैं, चाचा उसके रोने लग जाते हैं, और वो कहती है तो हे गोपाल जी मुझे बचा लीजिए, ये क्या हो गया है मेरे साथ, मेरी ही गलती है कि मैं आपको जो है पानी में गिर आया था, आपको मैं कुएं में गिर आया था। तो अब ये सब बातें जो सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं, शिप्रा भी हैरान हो जाती है कि ये काम मेरे चाचा ने किया था। तो अब देखिए कैसे जो भगवान ने उसे जो है एकदम से नसीहत भी दे दी कि कैसे जो है वो गोपाल जी को गिर आता है कुएं में, फिर भी जो है गोपाल जी जो है उस पर करुणामय कृपा बरसा देते हैं, और जो उनकी टांग भी जो है वो ठीक होने लग जाती है। देखा भक्तों कैसे गोपाल जी जो है नास्तिक को आस्तिक भी बना देते हैं।